ये लोगों को जाकर बता रहे हैं कि भाई अगर बिहार से गरीबी दूर करनी है तो आप शिक्षा, जमीन, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट कीजिए, अपने आप चीजें सुधरेंगी। जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट आप पढ़ाई के लिए कीजिए, खेती के लिए के बेहतरी के लिए कीजिए और रोजगार के लिए कीजिए। अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग सही वोट करना चाहे भी तो उनके पास विकल्प नहीं है लोगों की नजर में। तो जन स्वराज ये प्रयास कर रहा है कि समाज की मदद से वो विकल्प बनाया जाए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो जनता की नजर में सही विकल्प हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने एक सही विकल्प भी हो और वो चुनकर आ भी जाएं, तो उनके पास एक सोची समझी जमीन को समझकर एक बनाई हुई एक योजना होनी चाहिए। तो जन स्वराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, ये 10 साल की एक योजना हो। तो जन स्वराज का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, उनके सामने लोगों की मदद से बनाया हुआ एक सही विकल्प रखा जाए और साथ ही उस योजना को भी साझा किया जाए कि कैसे बिहार के इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। जन स्वराज सर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं? क्या जन स्वराज जो है का न मिलना, बिहार में जब हम लोग पिछले 5-6 महीनों से पैदल चल रहे हैं तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है और गन्ने की कटाई हुई। ज्यादातर लोगों ने 90% से ज्यादा लोगों ने ये बताया कि धान उन्होंने 1200 रुपए से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। लेकिन चूंकि समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं, इस वजह से ज्यादातर लोगों को अपना उपज समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर बेचना पड़ा है। पिछले 10 वर्ष में ये आंकड़ा भी याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर पंजाब के किसानों की खुशहाली की बात करते हैं, तो आपके ध्यान के लिए बता दूं, पंजाब में 70% गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, बिहार में 13% और 1%। अब इसका आर्थिक चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।